हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 का मॉडल पेपर जो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं 2 क्लासेस में ले चुका हूं जिसमें हम लोग एमसीक्यू और अति लघुत्तरी प्लस कर चुके हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रखा हूं, समांतर श्रेणी 6, 13, 20 डॉट डॉट 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। अब एक समांतर श्रेणी दिया है, बोला इसका मध्य पद बताइए, मध्य पद क्या होगा। तो मध्य पद के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस श्रेणी में कितने पद है। मतलब ये पता करना होगा कि इस श्रेणी में कितने पद है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। जब n की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग इसका मध्य पद निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले हम इसमें पदों की संख्या निकालेंगे, कितने पद है ना। तो प्रथम पद हमारा इसमें है, प्रथम पद ए है आपका 6 और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर डी है 30 माइनस 6 इक्वल टू 7। सार्वंतर हो गया 7 और ये 216 क्या है, लास्ट पद है एल, अंतिम पद एल, अंतिम पद एल बराबर 216। अब हम एन कैसे निकालेंगे, हम अंतिम पद एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का प्रयोग करेंगे ना। तो हम जानते हैं फार्मूला एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले में हम लोग एल की वैल्यू रख देंगे, ए की रख देंगे और डी की रख देंगे, एन मिल जाएगा। एल की वैल्यू है 216, ए की जगह रखेंगे 6, एन माइनस 1 और डी की जगह रखेंगे 7। अब इनको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 216 इक्वल टू ये हो जाएगा 6 प्लस 7n माइनस 7, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 7 का मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 216 इक्वल टू 7n माइनस 1, इस माइनस 1 को इधर भेजूंगा तो 7n इक्वल टू 216 और प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7n इक्वल टू 217। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 31, n की वैल्यू क्या आ गई 31। अब देखिए n हमारा क्या आ रहा है 31, आड नंबर है। तो आड नंबर का अगर सीरीज कोई है तो इसका मध्य पद कैसे निकालते हैं हम लोग, लेकिन पदों की संख्या n बराबर, पदों की संख्या n बराबर 31 आ गया। अब इसका मध्य पद क्या होगा, मध्य पद बराबर, मध्य पद बराबर n प्लस 1 अपान 2 टर्म। मध्य पद निकालने का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या कि n प्लस 1 अपान 2, मतलब कि अगर ऑड है तो मध्य पद निकालने के लिए उसमें 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो n की जगह मैं अगर 31 रखूं तो 31 प्लस 1 32, 32 को 2 से डिवाइड कर दें तो आएगा 16। तो मतलब कि 16 टर्म जो होगा वो मध्य पद हो जाएगा। लेकिन पूछा है कि पद होगा क्या, अब 16 टर्म का फार्मूला जानते हैं हम लोग, क्या होता है a प्लस 15d। अब a भी पता है और d पता है, वहां वैल्यू रख देते हैं। तो a की जगह रखेंगे हम लोग 6 प्लस 15 इंटू 7, तो 6 प्लस 15 7 105, 105 में 6 जोड़ दें 111। तो मध्य पद क्या आ जाएगा हमारा 111। तो इस तरह से हम लोग इस समांतर श्रेणी का मध्य पद निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज
किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद किसी समांतर श्रेणी के किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। 17 और 350 है। ठीक है। यदि सार्वंतर 9 है तो यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है और इनका योग क्या है। ठीक है। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। पहले पूछा है कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितना। एक समांतर श्रेणी दिया है, बोला है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, प्रथम पद दिया है और अंतिम पद दिया है, तो पूछ रहा है कि इसमें कितने पद है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। सार्वंतर भी हमको दे दिया है d, तो क्या कर दिया है, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। प्रथम पद a कितना दिया है हमको 17। अंतिम पद l दिया है 350 और सार्वंतर दिया है 9, सार्वंतर d दिया है, सार्वंतर d बराबर 9। ये 3 चीज हमको दिया है। हमको पता क्या करना है, पहले तो निकालते हैं कि पदों की संख्या कितना है, n। क्या निकालना है हमको, n। तो हम क्या करेंगे, l वाला फार्मूला लगा देते हैं। l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग। वैल्यू पुट कर देते हैं। l की वैल्यू दिया है 350 बराबर a की जगह क्या रखेंगे हम लोग, a की जगह रखेंगे 17 प्लस n माइनस 1 और d की जगह रख देंगे 9। अभी इस तरह क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, सेम उसी तरह ये भी सॉल्व होगा। तो 350 इक्वल टू 17 प्लस 9 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बनेगा 9n माइनस 9। अब 17 माइनस 9 को सॉल्व कर लेते हैं, तो 350 इक्वल टू, ये 70 में से 9 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 8, ये बनेगा 8 प्लस 9n। अब 8 को मैं इधर लाता हूं तो ये ऐसे बन जाएगा, 9n को पहले लिख देता हूं और 350 माइनस 8 हो जाएगा ये, तो 9n इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 342। ठीक है। अब फिर हम क्या करते हैं, 9 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो n की वैल्यू मिल जाएगी। n कितना आ जाएगा मेरा 342 अपॉन 9। 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 9 के 36 और बचेगा आपका 4 4 8। पूरा डिवाइड नहीं होगा क्या, कुछ गड़बड़ हो गया, आप लोग कर लिए क्या। 390 को 36 बचेगा 8, 9 9 72। अच्छा 29 27 3 बच जाएगा सर, 29 27 और बचेगा यहां से 8 7 और 2 मिलके 72, 9 8 जा 72। n की वैल्यू क्या आ गई 38, मतलब पदों की संख्या क्या आ गई हमारी,
पदों की संख्या आ गई कितना 38। मतलब ये जो सीरीज दिया था इसका प्रथम पद 17 और लास्ट पद 350 है, उसके पदों की संख्या निकाल ली, कितना आया 38। अब हमसे एक और सवाल पूछा है, इनका योग क्या है, मतलब कि ये 38 पदों का योग बता है। वो योग का फार्मूला जानते हैं, एसएन का फार्मूला होता है, देखिए हमको प्रथम पद और लास्ट पद पता है, तो सीधा हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एन, ये सीधी सी फार्मूले पर हम लोग कर लेंगे, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो Sn इक्वल टू हो जाएगा, n के जगह रहेंगे 38/2 और a और l दोनों दिया है, a के जगह रख देंगे 17 और n के जगह रखेंगे 350। अब बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 19 बार में, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 367, बस इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई 6973, क्या आ जाएगा 6973। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6973। तो इस तरह से हम लोग इसका सम निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। 14 और 18 है। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमको पूछा है 51 पदों का योग पूछा है और हमको दूसरा और तीसरा पद दिया है, हमको प्रथम पद नहीं दिया है, ना सर्वांतर दिया है, ठीक है। तो अब पहले क्या करेंगे, हम लोग प्रथम पद और सर्वांतर मालूम करेंगे। तो हम कैसे मालूम करेंगे, हमको दूसरा तीसरा पद दिया है। दूसरा पद दिया है कितना, हमको दिया है दूसरा पद दिया है हमको 14। तो दूसरा पद मतलब A2 का फार्मूला क्या होता है कि A प्लस डी हमको दिया है 14, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और दिया है तीसरा पद हमको दिया है 18। तीसरा पद का फार्मूला क्या होता है, तीसरा पद क्या लिखते हैं हम लोग A प्लस 2D, ये क्या दिया है A प्लस 2D बराबर 18, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमको A और D पता करना है। देखिए 2 इक्वेशन बन गए A और D में, तो हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो D मिल जाएगा
और वहां से फिर डी की वैल्यू किसी में रख देंगे तो ए मिल जाएगा। जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, समीकरण दो में समीकरण एक को घटाएंगे तो इसमें से घटाएंगे तो ये ए और एम करके 0 हो जाएगा। 2d में से d घटाएगा तो आएगा d, और 80 में से 40 घटाएगा तो आएगा 4। तो d की वैल्यू मिल गई हमको 4। यही d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे तो लिखेंगे समीकरण एक में d बराबर 4 रखने पर, जब d बराबर 4 रखेंगे वहां पे तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? a प्लस 4 इक्वल टू 14। तो यहां से a की वैल्यू क्या मिलेगी? 14 माइनस 4, a इक्वल टू क्या मिल गया? 10। अब हमको a मिल गया, d मिल गया, अब हमको इसका क्या निकालना है? योग निकालना है। तो प्रथम पद मिल गया हमको, प्रथम पद a कितना मिला हमको? 10, और सार्वंतर d भी मिल गया है, सार्वंतर d भी मिल गया हमको, सार्वंतर d कितना मिला है हमको? 4। और पदों की संख्या बोला 51 पदों का योग निकालना है, मतलब पदों की संख्या n दे दिया हमको, पदों की संख्या n कितना दिया हमको? 51। तो हम योग निकाल सकते हैं तो लिखेंगे 51 पदों का योग, 51 पदों का योग। फार्मूला होता है SN बराबर n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे n नहीं दिया है तो हम लोग सीधे इस फार्मूले का यूज करेंगे। SN का फार्मूला जो होता है, मतलब हमको S51 निकालना है। क्या निकालना है? S51, 51 पदों का सब। तो n के जगह रख देंगे 51 अपान 2। अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 10, तो 2 इंटू 10 प्लस n है 51 माइनस 1 और d है हमारा 4। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 51 अपान 2 ही रख देते क्योंकि डिवाइड होगा नहीं। इधर देखिए 2 10 जा 20 प्लस 51 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 50, 50 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 200। तो ये हो गया 51 अपान 2, इनको जोड़ेंगे तो 220, 2 से काट दीजिए इसको 110, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, 11 एकम 11 और 11 5 55 1 56, तो ये आ जाएगा 5610। तो 51 पदों का योग कितना आ जाएगा? 5610। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। चलिए एक और इसमें से अति लघु उत्तरी का एक और प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग लघु उत्तरी पे। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 इज 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 10 गुणजों को का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 10 गुणज क्या हो गए? 8 का टेबल मान के चलिए, कहां तक? 80 तक। अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, 8 के प्रथम 10 गुणज में लिखू, 15 गुणज दिया है, 8 के प्रथम 15 गुणज देखा ना, 8 के प्रथम 15 गुणज। चाहे तो आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? 8 16 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 में 80। ठीक है। उसके बाद ये तो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 लिखना है तो आप ऐसे आगे जोड़ लीजिए, 88, फिर 96, फिर 8 जोड़िए तो 104, 104 में जोड़े तो 112, 120। ये हमने क्या किया? 15 गुणज लिख दिए। 15 क्या किए? इसका गुणज लिख दिए। आप चाहो तो ऐसे गुणज लिख सकते हैं, मतलब 8 का टेबल लिखना है, मल्टीपल का मल्टीप्लाई कर करके, ये पहला गुणज, दूसरा, तीसरा, चौथा करके। अब इसका बोला है सम निकालना है, बहुत आसान है ना। अब ये देखिए समांतर श्रेणी बनती है, क्या बनती है? ये प्रथम पद हो गया 8 और इसमें से घटाएंगे तो आएगा 8, सर्वंतर भी क्या आ जाएगा? 8। इसमें मान लीजिए समांतर श्रेणी बन गया, तो इसमें प्रथम पद क्या हो गया हमारा? प्रथम पद ए कितना हो गया? 8। सार्वंतर डी कितना होगा? सार्वंतर डी कितना आ जाएगा हमारा? 16 माइनस 8, ये कितना आ जाएगा? 8। सार्वंतर भी डी आ गया। अब एन पदों की संख्या कितना है? पदों की संख्या एन, पदों की संख्या एन कितना है? 15। अब हम इसका सम निकाल सकते हैं। सम मतलब कि हम एस एन का फार्मूला लगाइए, एस एन बराबर एन अपान 2, ए प्लस एल भी लगा सकते हैं हम लोग। क्या लगा सकते हैं? ए प्लस एल भी लगा देते, कोई फार्मूला लगा दे, क्योंकि हमको लास्ट टर्म तो पता ही हो गया। लास्ट टर्म में लिख दिया 15 गुणा जिसके, तो एस 15 इक्वल टू हो जाएगा 15 अपान 2, और ए की जगह रखेंगे 8 और 120। ठीक है। 8 में 120 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15 अपान 2 इंटू 128। क्या हो जाएगा ये? और 2 से कट जाएगा, 64 बार में 15 का 64 मल्टीप्लाई कर दिया, 15 चौके 60, 15 छके 90 और 6 तो 960 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये? 960। इस तरह से हम लोग 15 गुणजों का सम निकाल सकते हैं। अब हम चलेंगे लघु उत्तरी प्रश्न पे, जो 4 अंक के आते हैं ना, 4 अंक वाले क्वेश्चन करेंगे अब हम। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न। हम लोग करेंगे लघु उत्तरी प्रश्न 4 नंबर के आते हैं। तो लघु उत्तरी प्रश्न प्रश्न 4 अंक का आता है, 4 नंबर में एक क्वेश्चन आता है। चलो तो इसमें पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के निम्नलिखित समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में, समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? कितने पद है?
श्रेणी क्या क्या दिया है? श्रेणी दिया है पहला 7, 13, 19 डॉट डॉट 205 और दूसरा श्रेणी दिया है, दो क्वेश्चन दिया है इसमें 18, 15 होल 2/3, 15 होल 1/2 है, 15 होल 1/2 कामा 30 कामा डॉट डॉट -47। ठीक है, ये हमको दो सीरीज दिया है, दो समांतर श्रेणी दिया है और कह रहा है कि इसमें प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, मतलब कि हमको n की वैल्यू निकालनी है, पदों की संख्या n निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहला पार्ट इसमें का। देखिए सीरीज हमारा क्या दिया है 7, 13, 19 डॉट डॉट 205। ये फर्स्ट टर्म हो गया प्रथम पद, ये लास्ट पद हो गया अंतिम पद। तो पहले चलिए क्या दिया, प्रथम पद कितना दिया इसमें, प्रथम पद ए कितना दिया हमको 7। सार्वंतर निकाल सकते हैं हम लोग, सार्वंतर डी बराबर 13 - 7 कितना हो जाएगा ये 6। और अंतिम पद हमको दिया है, अंतिम पद एल, अंतिम पद एल बराबर दिया है 205। ये तीन चीज हमको दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, एल का फार्मूला लगा दे अंतिम पद वाला। फार्मूला जानते हैं, एल इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, फार्मूला में वैल्यू रख दीजिए तो 205 इक्वल टू 7 प्लस n-1 और डी का जगह क्या रख देंगे 6। अभी हो जाएगा 205 इक्वल टू 7 प्लस 6n-6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। ये 7 - 6 होता है 1, आई +1 होगा, +1 को इधर भेज देंगे तो मैं इसको पहले लिख देता हूं 6n बराबर 205 - 1 ऐसे हो जाएगा। तो यहां से 6n बराबर आ जाएगा 204। तो n की वैल्यू आ जाएगी 204/6। 6 से डिवाइड कर दीजिए, 36 18 6 के 24, n की वैल्यू क्या आ गई 34। तो इसमें पदों की संख्या क्या हो जाएगी, अतः पदों की संख्या बराबर 34। पदों की संख्या कितनी आ जाएगी 34। तो इस तरह से हम लोग पहले पार्ट में कितने पद है उसको फाइंड कर लिए। अब इसी तरह हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट को देखते हैं। चलिए सेकेंड करते हैं। ये हमको सीरीज दिया है, ठीक है ना, आप चाहे तो इसको राइट ओवर कर सकते हैं वीडियो पुश करके। देखिए इसमें जो पहला पद तो 18 दिया है, दूसरा 15 हो, मतलब ये सीरीज जो है घटते क्रम में है। और देखिए लास्ट में दिया -47, अंतिम पद क्या दिया है -47। सीरीज समांतर श्रेणी में है तो प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा इसमें, प्रथम पद ए कितना हो जाएगा 18। सार्वंतर डी कितना होगा, सार्वंतर डी कितना होगा 15 होल 1/2 -18। भाई A2 में से A1 घटाएंगे, ये A1 A2 A3 ऐसे करके है, तो A2 में से A1 घटाएंगे तो सार्वंतर आएगा। अब देखिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, यह आ जाएगा 15 2 30 31/2 -18। इनको सॉल्व करोगे तो 18 2 36 -5/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सार्वंतर -5/2। तीसरा सवाल समांतर क्या आ गया -5/2। तो डी मिल गया। अंतिम पद क्या दिया इसमें -47। अंतिम पद एल दिया है -47। अब यहां भी हम लोग अंतिम पद का फार्मूला लगाते हैं एल का। एल इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां पे रखेंगे 47 बराबर a की वैल्यू पता है हमको, a की जगह रखेंगे 18 प्लस n की जगह रखेंगे हम लोग n निकालना है, तो n की जगह रखेंगे na और d की जगह रखेंगे -5/2 इस तरह से। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले क्या करते हैं हम लोग,
इस 18 को इधर भेजते हैं तो -47 -18 इधर बचेगा n-1 और -5/2 ऐसे बचेगा। इनको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा ये -65 इक्वल टू, देखिए ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ऊपर का मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा -5n +5 पूरा का बटा में आ जाएगा 2। इसका जब मल्टीप्लाई करें तो -5 का इसमें करेंगे तो -5n, अब -5 को -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -130 बराबर -5n + 5। मैं इसको इधर लाता हूं, इसको इधर भेजता हूं तो 5n बराबर उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 135 हो जाएगा। n बराबर 135/5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 दूने 10, 5 7 35, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 27। इसलिए पदों की संख्या इसमें क्या आ जाएगी, पदों की संख्या आ जाएगी 27। तो इस तरह से हम लोग ये समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निकाल लीजिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो इसका योगफल ज्ञात करते हैं हम लोग। समांतर श्रेणी क्या क्या दिया है, पहला दिया है 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक, 10 पदों तक। दूसरा दिया है दो श्रेणी है -37 -33 -29 डॉट 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 12 पदों तक, 12 पदों तक। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, हमको इस बार क्या बोला है, योगफल निकालने के लिए SN का फार्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, सीरीज दिया है 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। तो हमको जो चीज गिवन है उसको लिख लेते हैं, प्रथम पद, अंतिम पद, और प्रथम पद, पदों की संख्या और सार्वंतर। तो प्रथम पद ए कितना होगा, प्रथम पद ए कितना है 2, और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर डी 7 - 2, सार्वंतर कितना है 5, और पदों की संख्या n कितना है 10 है। पदों की संख्या n दिया है 10। हमको 10 पदों का सम निकालना है। फार्मूला क्या होता है SN का, SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा सम वाला। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। हमको 10 पदों का योग निकालना है तो लिखेंगे S10 बराबर ये हो जाएगा 10/2, इधर 2 × 2 + 10 - 1 और डी की जगह रख देंगे 5। अब बस इतने को सॉल्व कर दीजिए तो आपका S10 निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, 2 × 2 = 4,
और 10 माइनस 1 होता है 9, 9 5 या 45। तो ये हो गया 5 इंटू 45 में 4 जोड़ दीजिए 49। तो 5 इंटू 49 मल्टीप्लाई कर 5 9 45, 5 के 20 4 24, तो ये आ गया 245। इस तरह से हम लोग इस समांतर श्रेणी का 10 पदों का योग निकाले, योगफल निकाले। अब आते हैं सेकेंड बारे में, सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, प्रथम पद लिख लेते हैं। प्रथम पद क्या दिया हमको, प्रथम पद a बराबर -37 और सार्वंतर क्या दिया है, सार्वंतर d क्या दिया है -33 माइनस, ऐसे हो जाएगा -33 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो यहां पे हमारा ऐसे हो जाएगा -33 + 37। तो सर्वंतर कितना आ गया, 4 आ गया। सर्वंतर क्या आ गया, 4। अब पदों की संख्या n, पदों की संख्या n कितना दिया है, पदों की संख्या n दिया है 12 पदों का सम निकालना है। तो हमको यहाँ पे प्रथम पद a पता है, d पता है, n पता है, तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं। लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू, ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। हमको S12 निकालना है, कितने पदों का सम निकालना है, 12 पदों का सम। n की जगह रखेंगे 12/2, ये 2 इंटू -37 प्लस 12 - 1 इंटू 4, इन्हीं को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -74, ये और 11 चौक 44 प्लस 44, ठीक है। अब इस 6 इसको सॉल्व करें तो आएगा -30, -30 में 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो -180। इस तरह से हम लोग 12 पदों का सम निकाल लिए। चलिए, तो इस तरह से हम लोग लघुत्तरी का 2 क्वेश्चन कर लिए। बाकी इसमें के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का कुछ लघुत्तरी और कुछ विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन करेंगे। चलिए, आज की क्वेश्चन में इतना, आज क्लास में इतना रहने देते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।